हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 15 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 16 अशुद्धि शोधन। आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ 16 अशुद्धि शोधन। तो अशुद्धि शोधन में क्या है बच्चों कि जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे उच्चारण में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उन्हें हमें शुद्ध करने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं इस पाठ को। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। शुद्ध उच्चारण होने पर ही हम शुद्ध भाषा लिख पाएंगे। शाब्दिक उच्चारण में बच्चे अक्सर बहुत गलतियां करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि लिखते समय भी वे वही लिखते हैं जो बोलते हैं। क्या है बच्चों? जो हम लिखते हैं वही हम उच्चारण यानी कि बोलते हैं। तो जब हम लिखेंगे गलत तो हम बोलेंगे भी गलत, तो इसलिए हमारी उच्चारण में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो वो गलतियां क्या होती हैं? जैसे हमने गलत लिखा तो हमने गलत बोला। अब यहाँ पे हमें कुछ अशुद्ध शब्द और कुछ शब्द अब हमें यहाँ कुछ अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिए हैं। जैसे कि साथ अशुद्ध है और शुद्ध है साथ। अशुद्ध है तोड़ा और शुद्ध है थोड़ा। अशुद्ध है बाजार, अशुद्ध है बाजार। अशुद्ध है बोत और शुद्ध शब्द कौन सा है? बहुत। तो यहाँ पे क्या दिए हैं हमें? कुछ अशुद्ध और उनका शुद्ध शब्द हमें बताया है। आगे देखते हैं। अशुद्धि शब्द शोधन। शब्दों में हो जाने वाली प्रमुख अशुद्धियां निम्न प्रकार हैं। अब हमें यहाँ कुछ अशुद्धियां बताई गई हैं जो शब्दों में हो जाती हैं। जैसे कि देखते हैं हमें बताया है सारणी में दवाइयां, जिसमें कि शुद्ध है दवाइयां, यानी कि बड़ी की नहीं आएगी। श्रृंगार होता है श्रृंगार। बुधवार होता है बुधवार। दुल्हा दूल्हा। हिंदू हिंदू। आहार आहार। पुरस्कार पुरस्कार। छह छह। कनिष्ठ कनिष्ठ। साधु साधु। निंद्रा निंद्रा। बीमार बीमार। झूठ झूठ। तिथि तिथि। बाजार बाजार। स्वास्थ्य स्वास्थ्य। अधीन अधीन। कल्याण कल्याण। उपलक्ष्य उपलक्ष्य। उदाहरण उदाहरण। पत्नी पत्नी। गाहक ग्राहक। क्षमा क्षमा। जवाब जवाब। तो बच्चों यहाँ कुछ हमें अशुद्ध शब्द दिए हैं और कुछ उनके ही शुद्ध शब्द दिए हैं। तो आप इन शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे और लिखकर भी देखेंगे। इसके आगे हमें दिया है बच्चों वाक्य अशुद्धि शोधन। अब कुछ वाक्य दिए हैं, उनका अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हमें बताया है। वाक्यों में हो जाने वाली प्रमुख अशुद्धियां इस प्रकार हैं। अब यहाँ हमें सारणी में कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं और उनके शुद्ध वाक्य। जैसे कि पहला है हम हमारा काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, ये हुआ इसका शुद्ध वाक्य। आगे हमें दिया है, देखते हैं आगे। मेले में अनेकों लोग आए। मेले में अनेक लोग आए। तीसरा, दरअसल में वह चोर है। दरअसल वह चोर है। ये बात अच्छी नहीं है। यह बात अच्छी नहीं है। एक फूलों की माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ। सदा फलो फूलो। सदा फूलो फलो। मुझे गरम करके दूध दो। मुझे दूध गरम करके दो। वह आगरे में रहता है। वह आगरा में रहता है। हमने बहुत उन्नति किया है। हमने बहुत उन्नति की है। कई घर लोग वहां थे। घर के कई लोग वहां थे। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य बताए हैं। आप इन्हें अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो बच्चों हमने सीखा भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है।
शुद्ध उच्चारण होने पर ही हम शुद्ध भाषा लिख पाएंगे। अब इसके आधार पर आता है बच्चों हमारा अब बताइए। तो अब बताइए में हमारा क्या प्रश्न है, शुद्ध रूप लिखिए। तो हम पत्नी का शुद्ध रूप क्या लिखेंगे, बड़ी की मात्रा आती है न पे, ये क्या है इसका बच्चों शुद्ध रूप। अब चाहिए, चाहिए कैसे लिखते हैं, चाहिए। वधु, तो बच्चों वधु कैसे लिखते हैं, ऐसे। और उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का लिखेंगे उपलक्ष्य। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को यह अब बताइए का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 16 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।